नाजरीन, एक छोटी सी गलती, एक अधूरा सच और कई छुपे हुए राज। आज की कहानी में ऐसे इंकिशाफात होने वाले हैं जो सब कुछ बदल कर रख देंगे। यह वो मोड़ है जहां से असल खेल शुरू होता है। कहानी सुंदरी के बाप की सिर्फ एक गलती और पूरा राज गुलाम के सामने आने ही वाला है। मगर उससे पहले वो लम्हा आता है जिसका सबको शिद्दत से इंतजार था। गुलाम मजबूरी के आलम में बादशाह को फोन करता है और उससे माली मदद की दरख्वास्त करता है। बादशाह इसे तसल्ली देता है कि वो कोशिश करेगा। बादशाह जब अपने बाप जहानत के पास जाता है तो इसे साफ और सख्त जवाब मिलता है, फजूल कामों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनकर बादशाह गुलाम को इनकार कर देता है। इसके बाद गुलाम खुद जहानत को फोन करता है और यहीं से कहानी का रुख बदल जाता है। जहानत बगैर किसी सवाल जवाब के फौरन गुलाम को पैसे दे देता है। यह मंजर देखकर बादशाह दंग रह जाता है और अपने बाप से शको करता है। इस पर जहानत कहता है, गुलाम तुम्हारी तरह अय्याशी के लिए पैसे नहीं मांगता, इसे वाकई जरूरत होगी तभी इसने मदद मांगी है। यहीं से गुलाम और बादशाह के दरमियान नफरत की बुनियाद पड़ जाती है। बादशाह के दिल में एक ख्याल जन्म लेता है, कहीं गुलाम की हैसियत मुझसे बढ़कर तो नहीं। उधर अस्पताल में सुंदरी के बाप का इलाज शुरू हो चुका होता है और गुलाम पैसे भी जमा करवा देता है। गुलाम जानता है कि आशिक अली के बचने के इम्कानात बहुत कम हैं, मगर वो सुंदरी को टूटता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए सच इससे छुपा लेता है। ऑपरेशन के बाद आशिक अली की हालत मजीद खराब हो जाती है। गुलाम फौरन सुंदरी को बिला लेता है। सुंदरी जब अपने बाप को इस नाजुक हालत में देखती है तो बिल्कुल बखर जाती है। आशिक अली बड़ी मुश्किल से आंखें खोलता है और एक ऐसी बात कह जाता है जो सब कुछ हिलाकर रख देती है। जहानत की हवेली। यह सुनते ही गुलाम सकते में आ जाता है। फिर आशिक अली एक और चौंका देने वाला इंकिशाफ करता है, सुंदरी तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। मगर पूरा सच बयान करने से पहले ही आशिक अली की सांसें थम जाती है और यहीं से असल कहानी का आगाज होता है। गुलाम और सुंदरी दोनों गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर सुंदरी की माँ का और जहानत की हवेली का आपस में क्या ताल्लुक है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुंदरी अब गांव में किसके साथ रहेगी? क्या वो जहानत की हवेली जाएगी या गुलाम की माँ के साथ? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।